भारत की कुछ ऐसी दास्तानें हैं जो इतिहास के पन्नों में बंद है। इसमें एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जो अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। ऐसा हत्याकांड जिसका जब भी जिक्र होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और हर भारतीय क्रोध से भर जाता है। तो चलिए सुनते हैं यह दास्तां। 13 अप्रैल 1919 सूर्यास्त के कुछ समय पहले जलियांवाला बाग अमृतसर में करीब 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय का पंजाब अंग्रेजों के खिलाफ अपने अंदर विद्रोह का ज्वालामुखी भरे हुए था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। हालांकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में आ गए। इस सभा में जब लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जानबूझकर सभी लोगों को उधर इकट्ठा होने दिया। उसके बाद जब सभा शुरू हुई, तब सबक सिखाने के इरादे से जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया और बिना कोई चेतावनी दिए गोलीबारी का आदेश दिया। ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से इस हत्याकांड में 380 के आसपास लोग मारे गए थे और 1100 लोग जख्मी हुए थे, लेकिन सच्चाई छुपाई गई थी। जानकारों के मुताबिक करीब 1000 लोगों की यहाँ मौत हुई थी और 1500 लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़ों तक को अंग्रेजों ने नहीं बख्शा। कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे, उन्हें भी गोलियों से भूंदा गया। बहुत लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता एक ही था और छोटा था, और अंग्रेजों ने वहां अपने सिपाही तैनात किए थे। इसी के कारण हत्याकांड में खून की नदियां बह रही थी। यह हत्याकांड इतिहास की सबसे भयानक और दर्दनाक घटना है। जलियांवाला बाग बेकसूरों के खून से भर गया, लेकिन यहाँ भारतीयों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बदलाव का कारण बनी। इससे पूरे भारत और पंजाब के लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता जलियांवाला बाग के दीवारों पर गोलियों के निशान में आज भी देखने को मिलती है। इस हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाया गया। जनरल डायर, जिसकी ब्रिटेन में कुछ लोगों द्वारा प्रशंसा की गई थी, लेकिन कई लोगों ने उसकी आलोचना भी की थी। इस घटना के बाद जनरल डायर को उसके पद से हटाया गया था और भारत में तैनात करने से भी उस पर रोक लगाया गया था। 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। तो दोस्तों, सामने दीवारों पे आप निशान देख सकते हो, ये वही गोलियों के निशान है जिससे यह हत्याकांड हुआ था। उस दिन बाग में जो भी लोग इकट्ठा हुए थे वो आम आदमी तो थे ही, लेकिन वो एक क्रांतिकारी भी थे, क्योंकि अपने देश के लिए वो लोग उधर इकट्ठा हुए थे। मेरे लद्दाख ट्रिप के दौरान इस जगह पे जब मैं गया तो स्कूल का पूरा इतिहास सामने आ गया और आंखों से आंसू निकले। तो दोस्तों, जय हिंद।